जो एक्टर मतलब 9 बजे की शिफ्ट में पौने 9 बजे 8:30 बजे सेट पे पहुंच जाए, है ना, तो वो एक्टर को तो डेफिनेटली एग्रीमेंट जो बनता है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बनता है। उधर बोलता है भाई हमने भाई कितना दिन काम होगा, उनका 25 दिन का काम होगा, चलो भाई 25 दिन का हिसाब लगा लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा प्रोफेसर टाइम नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं मतलब, है ना। तो मैं समझता हूँ कि फिल्में ऐसे में तो नहीं बनती हैं। 45 साल का एक्टिंग करियर, हर बार कोई ना कोई ऐसा रोल करना जो यादगार बन जाए। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं मुश्ताक खान। मुश्ताक जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये जो चैनल है एनडीटीवी मेरा फेवरेट चैनल रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग जी। और मुझे आज यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई है, खासकर आपसे बात करके। सबको मेरा नमस्कार। तो अभी क्या कर रहे हैं, लव कर रहे हैं या शादी? सर दोनों हो चुका है। दोनों हो चुके हैं। हाँ, अभी तो पहले लव किया था, वो थोड़ा फेलियर रहा। फिर मैंने कहा नहीं यार, अपनी किस्मत में लव है नहीं, समझे। तो फिर माँ बाप ने शादी करवा दी, अरेंज मैरिज करवा दी, तो अब वही लव भी है, तो शादी भी है और लव भी है। जी, और अभी हम फिल्म भी आपकी जो आ रही है, लव करूं या शादी, लव तो किस तरह का रोल देखने को मिलेगा हमें आपका इसमें? मेरा रोल तो सर कमाल का इसमें, वैसे ही बता रहा हूँ जी। मेरा नाम है ज्ञानचंद मिश्रा, जी। लेकिन लोग मुझे कहते हैं ज्ञानचंद तलाकी। ओके। मैं एक लॉयर का रोल कर रहा हूँ जो लोगों को तलाक देता है और ये पता करता है कि यार शादियाँ कितनी हुई हैं यहाँ पे शहर में, देखो, है ना। वो पूरा उसका असिस्टेंट है जो बताता कि इतनी इतनी शादियाँ हुई हैं। तो वो ये अब वेट कर रहा है कि भाई 3 महीने के हो गए इसको, इसको 4 महीने हो गए, इसको 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया, पता करो क्या बात है, कहाँ गड़बड़ है। क्योंकि इसको क्या लगता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अपने यहाँ ट्रेंड हो चल रहा है, शादी हुई साल 1.5 साल 2 साल में तलाक हो रहे हैं, मैक्सिमम तलाक हो रहे हैं, समझे ना। तो खैर ये तो मेरा एक वो है, अपना बिजनेस मेरा है जो मैं एज ए वकील हूँ। बट ट्रेजिडी है हमारे यहाँ ये कि आजकल हमारे यहाँ शादी सक्सेसफुल नहीं हो रही है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, महीनों के बाद जो है उनका तलाक हो रहा है। तो ये बहुत ही ट्रेजिडी है। वही मेरे को जब इस रोल के लिए बुलाया गया डायरेक्टर जय प्रकाश ने, तो मैंने कहा यार ये क्या है, क्या सब्जेक्ट ये। तो उसने मुझे बताया कि इस तरह का सब्जेक्ट। तो मैंने कहा आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई जाए और लोग इसे पसंद करेंगे। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही अच्छा था कि यार ऐसे सब्जेक्ट आते ही नहीं हैं, ज़्यादातर प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा ये वो इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है आज हमारे यहाँ कि यार कोई बच्चा मतलब जो है शादी नहीं करना चाहता, रिलेशन में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं लिव इन रिलेशन, लिव रिलेशन जो हमारे यहाँ चल रहा है कि भाई क्या किया 6 महीना साल भर साथ में रहे, उसके बाद बोल नहीं यार हो गया, अभी जमेगा नहीं मामला जो है ना, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सब्जेक्ट है कि किस तरह सिचुएशन हमारे समाज में अभी है कि लड़के क्या करें कि भैया तुमको लव कर रहे हो तो शादी करोगे कि नहीं, तो इससे अच्छा है कि शादी कर लो। तो एक क्वेश्चन मार्क डायरेक्टर ने लगाया हुआ कि लव करूँ या शादी। 45 साल का करियर है, अब जब कोई रोल आता है तो क्या देख के चुनते हो उसमें? मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि मेरा रोल इस कहानी के लिए, इस फिल्म में कितना इम्पोर्टेंट और कितना कनेक्टेड है। अगर वो एक सीन का भी हो तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है उससे। बहुत सारी फिल्मों में हमको रोल मिलते हैं, हम करते हैं, पता चलता है कि हमने 10 दिन काम किया, 12 दिन काम किया और बड़े खुश होते हैं हमने कि काफ़ी दिन हमने शूट किया है, लेकिन बाद में पता चलता है यार वो तो कुछ एडिट हो गया, ये हो गया, तो वो नहीं। इसलिए कनेक्टेड अगर कोई सीन होगा, कोई ऐसा रोल होगा तो वो कटेगा भी नहीं, एडिट भी नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा मेरा फोकस ये होता है कि द रोल कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द रोल। लेंथ कितनी है, क्या है, उससे मैं ज़्यादा नहीं जाता कि 10 दिन का शूट कर रहे हैं, 15 दिन का शूट कर रहे हैं, 30 सीन है, 20 सीन है, वो नहीं। अगर मेरे को 4 सीन भी अगर अच्छे मिल जाते हैं तो मैं करता हूँ। तो कब कट हुआ था आपका रोल? और लंबी लिस्ट है, अब कोई एक ऐसी लिस्ट में से बहुत सारे सर, बहुत सारे। मैं किसका मैं बताऊँ, मैं एक तो बताइए, कुछ दिल तो खोलिए हमारे साथ। देखिए मैं बोल देना चाहता हूँ, मेरा स्त्री 2 में मेरा काफ़ी अच्छा रोल था, कट हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो मैं थोड़ा सा उससे नाराज इसलिए था क्योंकि मैंने, क्या होता है ना, जब आप काम करते हैं तो थोड़ी एक उम्मीद लगाए रखते हैं कि यार ये आपने एक फिल्म की है, बाद में पता चलता है यार चॉप हो गया, तो फिर वो थोड़ा तकलीफ होती है। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। खैर ये होता रहा, ऐसी बात नहीं कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है तो वो ये देखता है कि उसकी लेंथ कितनी बढ़, अगर वो लेंथ ज़्यादा होती है तो उस सीन को काटता है, जो उसको लगता है ये सीन काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सीन काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेंथ कम करने के लिए वो करते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई मैं ही नहीं कर रहा हूँ कि
स्त्री का डायरेक्टर जो वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे जब भी फिल्म बनाता है तो मुझे कॉल करता है, लेकिन कोई मजबूरी रही हो जिसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ा। देखिए, अब आप ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे रोल किए, बहुत बड़े नहीं थे लेकिन हमें आज भी याद हैं वो रोल। तो कोई ऐसा कोई वाकया जब आपको बड़ा दुख हुआ कि हाँ यार, मैंने बड़ी शिद्दत से ये रोल किया था लेकिन ये उस तरह चीज़ें मुझे मिली नहीं जैसी होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा तो देखिए, अब क्योंकि अगर हम वेलकम की बात कर लें जी जी तो जहाँ उदय है और मजनू है तो बल्लू सबसे आगे आता है और वो किरदार हमारे जहन में आज भी वैसे ही ताज़ा है। देखिए नरेंद्र जी, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करते हैं जी। और लगता है कि यार ये इस फिल्म में मेरा ना कमाल का हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप बिलीव कीजिए, जब मैंने वेलकम किया था तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये रोल इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब देखिए, जहाँ नाना पाटेकर हैं, जहाँ अक्षय कुमार हैं, कैटरीना कैफ हैं, अनिल कपूर हैं, परेश रावल हैं, कितने सारे एक्टर्स हैं, सुनिए सर, फिर वहाँ पर आपको लोग याद रखे ना, बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं उम्मीद नहीं किया था। तो उल्टा होता है, कहीं कहीं आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो पता नहीं चलता, या कट जाता है जो भी होता है, या फिल्म नहीं चलती, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको रहता है कि चलो ठीक है, कर दिया, बात बता, अरे यार ये तो लोगों ने बहुत पसंद कर लिया। तो सबसे पहले ये है कि फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी फिल्म हिट हो गई है तो छोटा भी कैरेक्टर हो तो वो लोगों को पसंद आता है, और आपने बहुत अच्छा काम किया, फिल्म हिट नहीं हुई तो वो वैन में चल जाता है। जंगल में मोर राजा किसने देखा है। जी। अगर हम सिनेमा की बात करें तो आपने इतनी हिट फिल्में दी हैं, इतने यादगार रोल दिए हैं, कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे करियर में भी उतनी फिल्में नहीं की होंगी जितने आपने हिट रोल या हिट दिए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट का क्या दर्द है, वो जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जी। तो मैं घर में बैठना पसंद नहीं करता। जी। मुझे कोई भी जो भी रोल ऑफर होता है मैं मोस्टली कर लेता हूँ, इसलिए कि अरे चलो ठीक है यार, घर में बैठ के क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसने जो डेट मांगी है, हाँ ठीक है मैं खाली है, मैं दे देता हूँ, मैं कर लेता हूँ, जो भी कर लेता हूँ। मुझे दर्द तकलीफ क्या होती जब आप, और मेरा दूसरा क्या रहता है, मेरी हर नई फिल्म मेरी पहली फिल्म होती है। जी। मैं सब भूल जाता हूँ कि मैंने पहले क्या किया है, कितना अच्छा किया है, लोगों ने पसंद किया है, नहीं किया है। जो भी नया रोल मेरे पास आता है ना सर, वो मेरे लिए पहली फिल्म होती है, और उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको अच्छा करने के लिए, कि भैया कम से कम मैं तो अपना काम कर जाऊँ। लेकिन तकलीफ़ क्या होती है कभी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद फिर आपका रोल कट हो गया या कुछ हो गया, तो उसके बाद बहुत दुख होता है। जी। और मैंने एक चीज़ जो सुनी है, जो आपने कई जगह खुलकर बोली भी है, बहुत ही कम एक्टर इस तरह की हिम्मत करते हैं कि फिल्म के सेट पर भी और सुविधाओं में भी जो एक स्टार होता है और एक जो एक्टर होता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो किस फिल्म के सेट पर आपने ये महसूस किया था? सबसे ज़्यादा कब आपको लगा कि नहीं यार, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, मेरे जितने भी को आर्टिस्ट थे सभी लोगों को ऐसा कुछ फिल्में होती हैं। अब किसी एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता। ज़्यादातर क्या होता है कि वो रिस्पेक्ट है उसको, आप हमारे यहाँ एक बना हुआ है, एक सिस्टम है, अब उसको आप वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो जो ठीक है, स्टार्स की बात होती है आपने तो नाम भी लिया था कुछ समय पहले एक फिल्म का और एक स्टार का कि मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने कोई वेलकम फिल्म का जिक्र किया था। हाँ, वेलकम। नहीं, वेलकम के बारे में मैंने ये कहा था कि हम लोगों ने इतना काम किया सर उसमें, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज वो जो भी दिखता है है, मैं वो तो तो खुद मैंने कैरेक्टर में बोला दिखता भी हुआ है। नहीं सर, नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा हूँ। ओके। नंबर ऑफ डेज हमारे इतने सारे हो गए थे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हमने 90 डेज, जी। वेलकम में 90 डेज काम किया, उसके बाद वेलकम 2 में 110 डेज काम किया, ओके। समझे आप? तो हमें अब एग्रीमेंट जो बनता है, हमारा एग्रीमेंट जो बनता है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बनता है। जी। उधर बोलता है भाई हमने भाई कितना दिन काम होगा, हमने कहा 25 दिन का काम होगा, चलो भाई 25 दिन का हिसाब लगा लेते हैं हम, इतना पैसा रिम्यूनरेशन होगा, राइट? तो भी 25 से 30 हो सकता जी। है ना? 25 से 20 तो नहीं होगा, 15 तो नहीं होगा, 25 से 30 होगा, 32 होगा, 35 होगा, जो भी होगा ना, बढ़ सकता है। तो अब वो 25 का 90 जाएगा, 90 जाएगा, बड़े। तो फिर बनता है ना सर। आप अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप भी बोलेंगे, जी। मैं भी बोलूँगा सर ये तो आपने हमारा एग्रीमेंट जो 25 दिन का हुआ था, ये तो आपका जो 50 दिन से ज़्यादा हो गया, ओके। तो बढ़ता है ना, बनना जी, चाहिए। बिल्कुल बनना तो वहाँ पे नहीं हुआ था सर। ओके। हाँ, वहाँ पे नहीं हुआ था, वहाँ एक अगर नहीं था 110 दिन तो बहुत होते हैं और यार, पेमेंट 25 दिन का होना। वही। तो वहाँ पर बहुत इस तरह के जो है ना चीज़ें जो होती हैं, जी। वो थोड़ी हैं ख़राब। तो एक चीज़ बताइए, जब 45 साल पहले आप अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है उस फिल्म में आए थे,
आपने एक जर्नी तय करी, तो किस तरह का अंतर देखते हैं प्रोडक्शन में आज के में और तब समय में? बीच में भी काफ़ी बदलाव आए हैं, तो किस तरह का अंतर देखते हैं? चीज़ें अच्छी हुई हैं या पहले से थोड़ी और उलझी हैं चीज़ें? नहीं, उलझी इसलिए है कि पहले जो फ़िल्में बनती थी, बहुत प्यार मोहब्बत से फ़िल्में बनती थी। बहुत अच्छा एक परिवार जैसे हम लोग काम करते थे और इमोशन होता था सर काम में, है ना? ऐसा लगता था कि यार काम करने का मज़ा भी आता था। जो अभी थोड़ा इस लेकिन अभी 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 बहुत एक तो फ़ास्ट हो गया है मामला और दूसरा बड़ा ही मतलब प्रोफ़ेशनल हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल, टाइम नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं मतलब, है ना? तो मैं समझता हूँ कि फ़िल्में ऐसे में तो नहीं बनती हैं। फ़िल्में तो सब तरीके से बनती हैं। दिल से बनती हैं। बहुत दिल से बनाते हैं। अब देखिए ना, मुग़ल-ए-आज़म के आसिफ़ साहब ने 10 साल में फ़िल्म बनाई। जी। तो वो उसका रिज़ल्ट भी आप देखिए, मदर इंडिया बनी थी दिनों में। जी। तो वो ये चेंजेस तो आए हैं सर बहुत ज़्यादा। आपने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, आपने अभी लेटेस्ट अगर बात करें सनी देओल के साथ सनी गदर 2 में नज़र आए। जी, जी। तो इन दोनों के बारे में बताइए, किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के एक्टर हैं? देखिए सर, बच्चन साहब तो ख़ैर मैं डेफ़िनेटली हमेशा ही कहूँगा कि ही इज़ इतना सीरियस एक्टर, समझे आप, जो अपने काम को इतनी संजीदगी से और शिद्दत से लेने वाला एक्टर। जी। जो एक्टर मतलब 9 बजे की शिफ्ट में पौने 9 बजे, साढ़े 8 बजे सेट पे पहुंच जाए, है ना? तो वो एक्टर को तो डेफिनेटली सलाम है, समझे आप। सनी साहब के बारे में ये देखूँगा, सनी साहब बहुत ही रिजर्व हैं जी। और चुपचाप बैठे रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं, हंसते रहते हैं और लेकिन और उसको लगता है यार ये आदमी, उस एक्टर को देख के लगेगा यार ये आदमी मतलब बकल के जब वो आता है, जी। हैं, और जब इतना मतलब वो खूंखार हो सकता है और इतना ताकतवर हो सकता है उसमें, जी। तो वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एकदम चेंज हो जाता है मामला। जी। तो अब हमने हमने उनको तो हर तरह से देखा है, नीचे बैठ के सेट पे बैठे हुए भी देखा है और फिर उसके बाद पर्दे पे भी देखा है, तो ये इज़ टोटली चेंज। जी। तो बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं सेट पे, लेकिन काम कर जाते हैं अपना। ऐसा कोई रोल जो बहुत बेमन से किया हो लेकिन हिट हो गया? ऐसा तो हमने बेमन से कुछ किया नहीं नहीं, सर। फिर तो कुछ तो ऐसा होता है, चलो यार पैसे के लिए कर लेते हैं इसको। हाँ, ये पता चलता है कई बार कि यार ये पता नहीं इसका क्या होगा, हंसी मजाक है, चलो कर लेते हैं, तो मस्ती में कर लेते हैं, है ना? तो लेकिन सर मैं एक बात बताऊं, मैं ना ईमानदारी से बताऊंगा, जी। जब हम कैमरे के सामने होते हैं ना सर, वहाँ कोई चीटिंग नहीं होती। जी। वहाँ चीटिंग नहीं होती सर, वहाँ तो हम नहीं, बाकायदा। कैमरे आगे तो आप परफेक्ट हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन उससे पहले सोचा हाँ, हो यार उसके कर लेते हैं हाँ इस चलो, रोल हाँ को। ये तो है। तो कौन सा रोल था ऐसा? ऐसा अब नहीं, उनके वो फिल्मों के नाम मुझे याद नहीं है। जी, वो एक पता नहीं, तो शायद कैरेक्टर तो याद होगा। शायद मुझे याद रखता है कि वो फिल्में रिलीज ही नहीं हुई हैं। अच्छा। जी, 100% रिलीज नहीं हुई। जी। जी। अभी कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा डायरेक्टर या एक्टर जिसके साथ काम करने की हसरत बाकी हो, किसके साथ काम कर लेते हैं यार, ये भी ठीक करता है काम? अभी तो खैर बहुत सारे एक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स अभी आ गए हैं, समझे। लेकिन मैं जिस वक्त आया था फिल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त मेरे पसंदीदा जो एक्टर थे वो संजीव कुमार थे। जी। बट उनके साथ ऐसा मौका नहीं मिला, थोड़ा जल्दी उनकी डेथ हो गई, जी। है ना। उसके बाद अभी तो सारे एक्टर्स ही अच्छे हैं। बच्चन साहब के साथ काम कर लिया हूँ, सलमान, शाहरुख, जी। आमिर, अजय देवगन, सलमान खान का हमने सुना है कि टाइम का थोड़ा इशू रहता, तो क्या कुछ ऐसा था जब आपने उनका शूट किया था? सलमान थोड़ा लेट आते थे, आते थे ना, थोड़ा लेट। लेकिन अब थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है, स्टार होते हैं सर, तब तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। जी। तो अब ये बताइए कि अभी आने वाले समय हम आपको किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? देखिए सर, आने वाली एक तो मैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग अभी एक सीरियल चलता है, आपने देखा होगा, भाभी जी घर पे। जी। जी। भाभी जी घर पे है ना, उसकी फिल्म बनी है सर, ओके। उसकी फिल्म बनी है। जी। तो जब मुझे बुलाया गया है ना, तो मुझे रोल सुनाया गया, तो बोले यार आप जो है ना, मैंने कहा कौन सा रोल है मेरा, तो कहने लगे यार निरहुआ के फादर का। ओके। मैंने कहा निरहुआ का फादर? फिर मैंने कहा और कौन है इसमें? बोले इसमें ये है, रवि किशन है, मुकेश तिवारी हैं। जी। तो अच्छा, मैंने कहा यार तो क्या क्या किस तरह का बनाओगे, ये तो आपका सीरियल है ऑलरेडी। बोले नहीं, हमारा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो वाकई उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसी पे पूरी फिल्म बन रही है, तो वो कंप्लीट भी हो चुकी है। मेरा ख्याल है वो बहुत हिलेरियस कॉमेडी बनेगी वो फिर। अभी आपने संजीव कुमार का जिक्र किया, तो आपने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया, मुझे ध्यान में आया। बारे राजेश खन्ना के सामने तो साथ उनको वो उस वक्त किया था मैंने, जब थोड़ी सी बेवफाई, आप उस वक्त पता नहीं आपकी क्या उम्र रही होगी, आई डोंट नो, याद है आपको थोड़ी सी बेवफाई? हाँ, अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ सब कुछ आपके बारे में, तो याद आ गया। हाँ, वो मैंने किया था। इस्माइल शराफ ने मुझे एक नाटक देखा था, उसमें एक रोल था, मेरे को 2 सीन का दिया था, वो किया था राजेश खन्ना साहब के साथ। उसके बाद
फिर जब वो उनकी डेथ के कुछ 3-4 साल पहले एक फिल्म किया था मैंने, दो दिलों के खेल में, जी। तो गोवा में हमने शूट किया, तो उनके फ्रेंड का रोल किया था। तो एक राइज खन्ना, तो राइज खन्ना तो किस तरह की शख्सियत थे? अरे वाह, देखिए साहब, अलग अलग शख्सियत थी। एक तो वो राइज खन्ना थोड़ी सी बेवफाई के टाइम पर रूस पे आया था, सुपर स्टार, जी। कमाल का, मतलब समझे वो था। उस वक्त तो हम उनको देखते ही रह गए। लेकिन ये जैसे कि हम थिएटर करते तो इसलिए हमको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सीन किया, अच्छे से किया। जी। उसके बाद कट्टू फिर जब इनके साथ ये काम करना पड़ा तो एकदम डिफरेंट था फिर तो। डिफरेंट थे। हाँ, काका तो बिल्कुल, तो मतलब वो ढलान था और वो उफान था दोनों। डेफिनेटली अलग था बिल्कुल। और तो कौन से वाला कहाँ आपको कुछ पेन हुआ, महसूस किया ये वो सुपरस्टार है जिसको हम- नेचुरली सर, तब एक होता है ना सर कि आपने एक एक्टर को, एक स्टार को कहाँ देखा है, उसके बाद फिर खैर वो तो खैर चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है। जी। अभी हम एक, अब जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अभी जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ पहलगाम में, एक धर्म की बातें आ रही है, समाज में इस तरह की बातें आ रही है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से रोका जा सकता है, क्या हमें क्या करना चाहिए इन चीज़ों से? सर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद कश्मीर गया हूँ। जी। मुझे इस बात का इतना दुख है, इतना दुख है, और मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले इस हमारे इस हिंदुस्तान में कभी इस तरह का कुछ ना हो, कभी इस तरह की किसी की जानें ना जाए, कोई इस तरह का ना करे। लेकिन क्या अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी पूरी संवेदना हमारे उन लोगों के साथ है जिनकी जानें गई हैं। जी। और ये जो कृत्य हुआ है, इतना गलत कृत्य हुआ है कि इसको रोकने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, जी। चाहे वो सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, जी। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, और सारे, मैं कहता हूँ नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी बल्कि हमारे हिंदुस्तान के लोग सब एक साथ हो जाएं। जी। और दूसरा मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं कश्मीर में काफ़ी दिन मैंने गुजारे, जी। तो मैंने कश्मीरियों को बहुत प्यारा देखा सर। वो इतने मतलब मेहमान नवाजी हैं जी। कि मतलब हर कश्मीरी चाहता था यार तुम मेरे यहाँ आओगे क्या, सर मेरे यहाँ आ जाइए, सर कुछ खा लीजिए, हमारा कहवा खा लीजिए, हमारा ये खा लीजिए, सर हमारे यहाँ मटन इतना अच्छा बनता है, ये कर। तो ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं जी। वो। वहाँ पर ऐसा हुआ, और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तानियों की जो जान गई उसके लिए मैं उन लोगों की बहुत मजम्मत करता हूँ, और बहुत दिल दुखा है सर। जी। ये दिल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मुश्ताक जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एनडीटीवी से बात करने के लिए आप ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार।